नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे बिलासपुर में हुए रेल हादसे पर। इसी तरह एक मालगाड़ी यहां से गुजर रही थी जो रेड सिग्नल पर रुक गई और उसके बाद जो पैसेंजर ट्रेन आ रही थी वो पीछे से उस माल गाड़ी में जा भिड़ी। जो पैसेंजर ट्रेन थी उसकी हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पर यही इंजन था और उसके बाद लोग बैठे थे। ये महिला बोगी थी जो मालगाड़ी में चढ़ गई और उसके बाद 11 लोगों की मौत हुई, 20 लोग अभी भी घायल हैं। हालांकि इस पूरे मसले में रेलवे जांच कर रही है, लेकिन अब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला कि हादसे की वजह क्या है। उस दिन जब 4 नवंबर को हादसा हुआ तो ये वो लोग हैं जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे, लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हुई। और आप देखिए कि यहाँ बिखरे हुए जूते, चप्पल और खून के निशान आपको इस ट्रेन में दिख जाएंगे। जब आप मौके पर पहुंचे, क्या हालत थी यहाँ की और किस तरह से आपने रेस्क्यू शुरू किया? बहुत भयावह स्थिति थी। अचानक से बहुत जोरदार आवाज आई और मैं तो सरकंडा में था और जैसे ही पता चला, कुछ लोगों का फोन आया, चूंकि मैं यहाँ जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो हम लोग तुरंत यहाँ पर आए। और जब आए और देखे तो जो स्थिति थी वो इतनी भयावह थी। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था, ब्लड बह रहा था, कोई मृत था, कोई फंसा हुआ था। हम लोग जैसे तैसे पूरी टीम और भी बाकी हमारे भाई लोग जो भी गांव के लोकल लोग थे, वो सभी लोग भिड़ करके जितना ज्यादा हमसे हो सका हमने रेस्क्यू किया। और शासन प्रशासन की भी टीम पूरी पहुंची, रेलवे की भी टीम पहुंची और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सका लोगों को हमने निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की। जो मृत थे उनको भी हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया गया। बाद में कुछ लोगों को काट के निकाला गया। यहाँ का माहौल ऐसा था कि जैसे कोई शमशान घाट में तब्दील हो गया है। खून हर तरफ, लोगों के कपड़े और जो सामान थे उनके महत्वपूर्ण, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज। कुछ लोग तो डर के कारण झाड़ियों में भी मतलब ऐसे दबक के बैठ गए थे कि समझ नहीं आया। तो उनको फिर हम लोगों ने समझा कर जैसे तैसे हॉस्पिटल भेजा। तो बहुत भयावह स्थिति थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। शासन प्रशासन का अमला, हमारी पंचायत की टीम, चूंकि मैं यहाँ सरपंच भी हूँ, तो हम लोग जितने लोग थे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच करके अपने स्तर से जो भी संभव मदद तक किए हैं। और बहुत दुखद दुर्घटना थी। अब इसकी जांच में क्या आता है ये तो खैर रेलवे का पार्ट है, पर बहुत दुखद स्थिति थी। और दुर्घटना के बाद से क्षेत्र में भी भय का वातावरण है। ट्रेन में सफर करने के लिए भी लोग डर रहे हैं, भयभीत हो गए हैं थोड़ा सा। तो वास्तव में जो स्थिति थी वो देखने लायक नहीं थी, दर्दनाक थी और बहुत ही भयावह स्थिति थी। बिल्कुल, बहुत भयावह स्थिति थी। आप बता रहे थे कि आप मोहल्ले में उस वक्त बैठे हुए थे और इस हादसे के बारे में जब पता चला तो आप लोग यहाँ पहुंचे, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया। क्या स्थिति थी? क्या भय नहीं लग रहा था लोगों का खून देखकर, मृत लोगों को देखकर? फिर कैसे आप लोगों ने कोशिश की कि सबको निकाला जाए, यहाँ से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए? हम लोग वहां से घर, आवाज जैसे टकराया, ट्रेन का आवाज आया, वैसे ही हम लोग दौड़ते हुए आए कि कुछ हो गया है करके। फिर यहाँ देखे कि ट्रेन का टक्कर हो गया है और लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। देखे कि एकदम खून था, कई लोग कटे फिटे थे, कई लोग मर गए थे। हम लोग देखे तो हम लोग भी डरे थोड़ा सा कि कुछ हम ही लोग को भी ना हो जाए करके। लेकिन फिर भी से हम लोग गए, ट्रेन के अंदर गए, फिर देखे वहाँ मरे हुए थे, घायल थे, एक बच्चा दबा हुआ था। तो मरे हुए को निकाले हैं और जो घायल हुए थे उन लोगों को निकाल के हॉस्पिटल एम्बुलेंस यहाँ आ चुकी थी, तो क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस तक पहुंचाने की कोशिश की। ये प्रशासन की टीम जो है उस दिन कितने टाइम में पहुंची और रेलवे की टीम जो है, जो रेस्क्यू टीम है, वो कब तक पहुंची थी और उसके बाद किस तरह से लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हुई थी? कम से कम 15-20 मिनट बाद ही रेलवे की टीम या पुलिस वाले जो भी पहुंचे थे, उससे पहले तो लोकल आदमी ही पहुंच गए थे और मदद कर रहे थे सबके सब। लोकल जो लोग हैं, अभी इलाके में किस तरह का माहौल है? क्योंकि ये हादसा देखकर तो भयभीत होंगे। और उस दिन किस तरह के हालात थे? क्या आप लोग को भय नहीं लग रहा था कि ये हादसा हुआ है और ट्रेनें आ जा रही हैं, ऐसे में इन ट्रेनों को कैसे रोका जाएगा? आपाधापी में कोई दूसरी ट्रेन आ जाए, बड़ा फिर से हादसा हो जाए। लग तो रहा था सर को कि प्रशासन भी तो 9 बजे के बाद गाड़ी चालू किए हैं, सर तो दिए थे, दो चार लाइन भी बंद कर दिए थे। फिर भी मतलब लोग ने 9 बजे 9:30 बजे के बाद ट्रेन चालू कर दिए थे।
हम लोग जिस समय आए थे उस समय तो पुलिस प्रशासन नहीं आए थे, लगभग आधा घंटे के बाद ही आए थे। बाकी स्थानीय लोग जो थे सभी लोग आए थे, हम भाई लोग जो थे सब आए, सबको निकाले। बच्चों को बहुत कोशिश किए थे, बच्चे तो दबा हुआ था, हम लोग आए तो चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन उसका वजन जो इंजन का जो है पार्ट्स ना उसमें दबा हुआ था, उसका पैर में दबा हुआ था। बहुत कोशिश की, हम लगभग 18-20 आदमी उठाने की कोशिश की, लेकिन देखे कि लोहे का है, उठे नहीं। तब तक रेस्क्यू टीम लगभग 1 घंटे के लगभग आया हूँ। उसकी वजह से मतलब उसकी सहायता से उसको बच्चे को काट के फिर बाहर निकाले, उसको लेकर गए। अच्छा, बच्चे को बाहर निकाला गया, जो यहाँ पर जो लोहा दब गया था उसको काट करके। जी, ये बताइए कि हादसे की वजह क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? जब आपने हादसा देखा, क्यों हादसा हुआ होगा? ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ एक कर्व भी है, जो मोड़ है, और वहां से ट्रेन शायद दिखाई नहीं दी होगी, सिग्नल ओवरशूट हुआ होगा। जो भी, आप लोगों को क्या समझ आ रहा है हादसा जब आपने देखा तो? हादसा जब मैं देखा तो मेरे को समझ में थोड़ा आया कि मोड़ तो मेरे को लग नहीं रहा है, सिग्नल की वजह से है जो भी दिक्कत है। और मेरे हिसाब से स्टेशन मास्टर की इसमें थोड़ी सी गलती होगी, मेरे को ऐसा लगता है। कितने लोग उस समय अफरा तफरी में फंसे हुए थे? क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने घर अब पहुंचना चाहता होगा, और सैकड़ों लोग वहां पर अपने घर जाने की अफरा तफरी में मचे होंगे। यहाँ पर से लोगों को ले जाने की किस तरह की व्यवस्था की गई थी? यहाँ से लोगों को ले जाने के लिए व्यवस्था, मतलब उतना टाइम तो अफरा तफरी में व्यवस्था बना ही नहीं था। पहले बाहर निकाल के जितने भी घायल लोग थे बाहर निकाल के पहले साइड में रखे, और जो मतलब जो बच गए थे और जो जिंदा तो मतलब मर गए थे, पहले जिंदा लोगों को मतलब निकाल के बाहर रखे, फिर मर गए थे उनको निकाले। और वो बच्चा जो दबा था, जो बोले भैया बच्चा दबा है, उनको भी निकालने की कोशिश की 15-20 लोग, लेकिन वजन इतना था कि निकाल ही नहीं पाए। हाँ, और कितने लोगों की मौत हो चुकी थी इस दौरान? लगभग उस टाइम ना मतलब 2-3 लोग जो घायल थे, है ना, मतलब कुछ ज्यादा ही गंभीर थे वो लोग, उनका जो मौत हुआ वो हॉस्पिटल में हुआ, और बाकी यहाँ कम से कम 7-8 लोगों की मौत हो चुकी थी। देखिए, ये जो मेमू ट्रेन आ रही है, इसी तरीके से ट्रेन आ रही थी उस दिन भी, और शाम का वक्त था, करीब 4:15 बजे थे, और मेमू ट्रेन इसी तरह से आती है और एक खड़ी हुई मालगाड़ी से टकराती है। तो ये एक बड़ा हादसा आप इस ट्रेन में भी देख सकते हैं कि जैसे ही इंजन है उसके पीछे, ठीक पीछे जो है वो महिलाओं की बोगी है। तो इसी तरह से वो ट्रेन थी जिसमें ये पूरा हादसा हुआ है। ये जो हादसा है जब हुआ, आप लोगों ने मदद की, कितने लोग आपको मृत दिखाई दिए? कम से कम उस समय हम लोग आए थे तो हम लोग को डायरेक्ट पता नहीं चला, तो भाई लोग पहले से पहुंच गए थे ना। उसके बाद हमको फोन किए कि भाई ऐसा ऐसा ट्रेन हादसा हो गया, तो हम लोग आधे घंटे बाद पहुंचे। तो पहुंचने के बाद देखे थे गंभीरता बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लगभग फिर मृत लोग को हम लोग निकाले 6 से 7 लोगों को जो पहले से मृत थे, और कई लोगों को हम लोग बचाने की कोशिश किए हैं। उस समय पुलिस या प्रशासन लोग थोड़ा सा देर बाद आए, 15 से 20 लोग। उसके बाद आने के बाद फिर अब उन लोग हैंडल करने लग गए, फिर हम लोग को डंडा मार करके साइड कर दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग भी साइड हो गए, अपना लोग एम्बुलेंस में डाल करके सब लोग को लेके चले गए। उसके बाद आगे का पता नहीं सर हम लोग। जी बिल्कुल, आप लोग जब ये हादसा देखे उसके बाद आपने बताया कि ये बड़ा हादसा हो गया है, और आप आसपास ही रहते हैं, कभी ये डर नहीं लगता कि इस हादसे में कोई ट्रेन इस तरफ पहुंच जाए, या इस हादसे के शिकार कोई आपके आसपास के लोग हो जाएं? क्योंकि यहाँ से आप लोग को रेगुलर गुजरना होता होगा, आसपास खेती भी दिखाई दे रही, कभी ये भय नहीं लगता कि यहाँ से गुजरते वक्त हादसे का शिकार हो जाए? और अब जब हादसा देख चुके हैं, घर के लोग कितने भय में हैं? घर के लोग तो भय में हैं, और ये भी बोलते हैं कि जब खेत तरफ जाओ तो देख ताक के जाना आगे पीछे, और थोड़ा सा सिग्नल को भी देख लेना कि सिग्नल रेड है या फिर ग्रीन है, ऐसा करके। और घर के लोग जैसे कि आप देख सकते हैं कि बगल में भी खेत है, इस पार भी खेत है, तो खेत है हमारा उस पार, तो हम लोग डेली आते जाते हैं सुबह। तो उस दिन भी हादसे वाले के टाइम जस्ट 1 घंटे पहले मैं खेत आया था। उसके बाद मैं लाल खदाम की तरफ फॉर्म भरवाने जा रहा था, तो रास्ते में मैं रुका, तो फिर देखा कि एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं गाड़ी पार्क किया, गाड़ी जैसे पार्क किया 20 मिनट, एक्सीडेंट के जस्ट 20 मिनट बाद यहाँ मैं पहुंचा। उसके बाद जो घायलों को निकाले, और घायलों को निकाले के बाद सेफ जगह पे रखे, और जो बच्ची दबी थी उसको निकालने की बहुत कोशिश किए, और फिर वो वजन इतना था कि हम लोग उसको निकाल नहीं पाए। बहुत लोग ट्राई किए, 10 लोग 20 लोग ऐसा करके। और खिड़की वगैरह जो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें खिड़की है,
खिड़की वगैरह को राड और शब्बल से तोड़ के उसमें गए और अंदर जो घायल थे उसको देखे कि किस हालात में है और फिर उसको निकालने की कोशिश किए। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन आ रहा है, एक के पीछे एक ट्रेन आता है तो डर लगता है कि हाँ कि थोड़ा सा है ऐसा करके। हाँ बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक ट्रेन जिस तरह से आती है, ये मालगाड़ी है। ये जब ट्रेन, ये कहा जा रहा है रेलवे की तरफ से कि एक ही ट्रैक पर कई ट्रेनें आ सकती हैं क्योंकि ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली लागू है। और ये ट्रेन जब गुजर जाएगी, इसके ठीक 1 किलोमीटर के पहले जो सिग्नल है, इस सिग्नल इसके क्रॉस करने के बाद पीछे जो 1 किलोमीटर में सिग्नल है, वो सिग्नल क्लियर होगा तो ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ेगी। ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली है। अब इसमें कहाँ चूक हुई है, इस बारे में रेलवे जांच की बात कह रही है। हालांकि इस बारे में लोगों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि रेलवे ट्रैक को पार करते समय वो ध्यान रखें। साथ ही यदि ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो इस बात को समझें कि ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली है और हादसे का भय तभी है जब कोई चूक होगी। क्या लोग इस बारे में अवेयर हैं? लोगों को पता है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या ये पता है कि ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम है, आप जब यात्रा कर रहे होते हैं एक ही ट्रैक पर कई ट्रेनें आ जाती हैं। अभी पिछले दिनों कल ही एक ट्रेन जो है 3 ट्रेनें एक साथ आ गई थी, तो ऐसा कुछ पता है क्या आपको? हाँ पता है, एक मालगाड़ी 2 मालगाड़ी था और एक पैसेंजर था। एक ही पटरी में 3 गाड़ी खड़ा हो गए थे, तो ये एक्सीडेंट के बाद और वो भय दहला देने वाली बात थी कि एक ही पटरी में 3 गाड़ी आ गए। और उसके बाद जो है सिग्नल का तो स्थानीय लोगों कई लोगों को पता नहीं रहता है और कई जनों को पता रहता है जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं। बाकी किसी को पता नहीं रहता, बाकी सब सुन के अपना वो बढ़ा लेते हैं। में क्योंकि जो रेलवे कहता है कि जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली है उसके तहत हादसे का भय कम ही है, तो क्या लोगों को ये जानकारी है क्या? जो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, युवा है, आप लोगों को जानकारी है इस बारे में? देखो हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं था, हम लोग मोबाइल में देख के वो सब जानकारी लिए अभी जो हादसा हुआ उसी के दायरे से, और बाकी हम लोग को नहीं था। बाकी देखे, लेकिन ये है कि लोगों को ये सबको जानकारी रखना चाहिए और ये जरूरी है सिग्नल विग्नल जी बिल्कुल। रेलवे को भी इस बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए, उनको जानकारी देनी चाहिए कि रेलवे ट्रैक किस तरह से पार करें, और साथ ही ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली जो लागू है उसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये हादसा हुआ, उसके बाद कोई पूछताछ हो रही है आप लोगों से, कोई जानकारी ली जा रही है रेलवे की तरफ से? देखिए, इस हादसे के बाद में सिर्फ मीडिया वाले भाई लोग आए हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से जो भी यहाँ पर की घटना थी उसके बारे में पूछे हैं और हमने बताया है। बाकी रेलवे की टीम से या प्रशासन से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई अभी तक, और किस स्तर की जांच कर रहे हैं ये भी अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आते हैं पर प्रत्यक्षदर्शी या लोकल लोगों से किसी तरह से कोई पूछताछ नहीं की गई है। जो हादसे में घायल हैं उनके मदद के लिए क्या कर रही है रेलवे, या उनकी तरफ से कोई बात उठाई जा रही, कोई मांग उठाई जा रही है? पता चला है कि आप लोगों के आसपास के लोग शामिल हों उसमें? देखिए, मांग तो वो लोग कर रहे हैं, कोई 1 करोड़ की मांग कर रहा है, कोई 50 लाख की मांग कर रहा है। शायद मैंने समाचार के माध्यम से ही सुना था कि रेलवे ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है और राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, सुना है हमने भी। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो घायल हुए लोग हैं उनको मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए ताकि उनका जीवन अच्छे से यापन हो चाहिए। कुछ तो ऐसे इस कदर घायल हो गए हैं कि उनका जीवन बस जी रहे हैं, ऐसा है। और जिस परिवार के लोग गए हैं निश्चित तौर पे उनको भी नौकरियां देनी चाहिए और ठीक ठाक मुआवजा देना चाहिए ताकि उनका भी जीवन आगे का अच्छा से चल सके। देखो, घटना तो दुखद थी, समझ लीजिए मौत के मुंह को छू करके वापस आए लोग हैं वो, और डर का माहौल तो उनके मन में जीवन भर रहेगा। ये आप इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, लगातार इस ट्रैक को लोग क्रॉस करते हैं, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि इनकी जो खेती है वो दूसरे ओर है, रेलवे ट्रैक के दूसरे ओर है, तो ऐसे में इनके साथ हमेशा हादसे का भय बना रहता है। इसको लेकर के कोई जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए क्या रेलवे को और आपकी तरफ से भी? देखिए, निश्चित तौर पे जहां पर खेती किसानी की भूमि है वहां पर अंडरब्रिज देना चाहिए, और अंडरब्रिज के साथ में रेलवे साइडिंग के दोनों तरफ मेरे को लगता है कि बैरिकेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि गायों की कटने की दुर्घटना भी हमेशा यहाँ पर आम है। गौ माता तो समझ लो खत्म हो जाती है, पर उसके बाद ट्रेन में भी हादसा होने की संभावना रहती है। तो निश्चित तौर पे अंडरब्रिज जगह जगह पे देना चाहिए, और जहाँ पर अंडरब्रिज नहीं है तो गाय या इंसान आसानी से क्रॉस मत कर सके, इसके लिए मेरे को लगता है कि
बाउंड्री वॉल करना चाहिए रेलवे को, और कहाँ पर क्रॉस करना है वहाँ पर भी इनको बताना चाहिए, और जहाँ पर क्रॉस नहीं करना है वहाँ पर के लिए भी जगह जगह पे नोटिस बोर्ड लगाने चाहिए कि भाई यहाँ पर से गुजरना खतरा है, क्योंकि वास्तव में वो दुर्घटना बड़ी हो सकती है। अब किसान भाई लोग जाते ही हैं, इस पार से उस पार चले गए, और जानवर लोगों का तो कोई पता ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे रेलवे को इस चीज़ में पहल करना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, और थोड़ा सा लोगों को भी समझदारी दिखानी चाहिए कि जो ट्रेन का रूट है उसमें ट्रेन को चलने दें आप, और रेलवे को जागरूक अभियान चलाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रेलवे को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और साथ ही ये ज़रूरी है कि जिस तरह स्पीड ट्रेनों की बात हो रही है, स्पीड ट्रेनें चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी जाए ताकि स्पीड ट्रेनें यहाँ से गुजर सके। अब जो रेलवे का विकास दिखाई दे रहा है, लगातार ट्रेनें चल रही हैं, गुड्स ट्रेनें हैं, यात्री ट्रेनें हैं, इतना दबाव है कि एक वक्त पे कई ट्रेनें गुजारी जा रही हैं। हादसे का भय बढ़ जा रहा है क्या? लोग यात्रा करते समय भय में रहते होंगे अब? देखिए, इस हादसे के बाद जो देखे हैं और जो सुने हैं देखने के लिए वीडियो के माध्यम से, तो लोगों में डर का माहौल तो बना ही है। हाँ, लोगों में डर का माहौल बना ही है, और थोड़ा सा सोच भी रहे हैं कि रेल में यात्रा करे कि नहीं करे। इसको लेकर के कोई जागरूकता अभियान चलाई जानी चाहिए, ट्रैक कैसे पार करें, या कोई एक ट्रैक पर कई ट्रेनें आ रही हैं, उसके बारे में रेलवे को कोई जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। जैसे कि भैया बताए कि बैरिकेड वगैरह लगवाना चाहिए, बाउंड्री वॉल कराना चाहिए, वो बात सही है। ये भी है कि क्या बोलते हैं, अब किसान भाई लोग आते जाते हैं, कई लोगों का सिचुएशन ऐसा रहता है कि किसी को कम दिखता है, किसी को कम सुनाई देता है, तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रशासन को जो बैरिकेड है या फिर बाउंड्री वॉल है उसको कराना चाहिए। 4 नवंबर की शाम इसी जगह पर रेल हादसा हुआ था, और ये जो पीछे रेलवे ट्रैक है, यहाँ से कोरबा बिलासपुर मेमू लोकल आ रही थी, और जिस जगह पर हम खड़े हैं ठीक वहीं पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, जिसको मेमू ट्रेन ने पीछे से ठोकर मारी, और ये भयावह हादसा हुआ है। हादसे के बाद जो ट्रेन थी, मेमू ट्रेन थी, उसका जो इंजन था उसको देखिए आप क्या स्थिति है। उसको यहाँ से निकाला गया है और निकाल कर सामने रखा गया है। इसमें जो यात्री थे उनकी हालत ऐसी थी कि वो जहाँ से मौका मिला, जहाँ से जगह मिला, वहाँ से निकल कर भागे, और इसमें जो लोग दब गए थे, 11 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। आप इस ट्रेन के बोगी को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह हादसा रहा होगा। पूरा सामान बिखरा हुआ है, अभी भी इस ट्रेन के बोगी में खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों की चित्कारें सुनाई दे सकती हैं आपको कि कैसे ये भयानक हादसा हुआ। जो सामान लेकर जा रहे थे वो बिखरा पड़ा है, पानी की बोतलें बिखरी पड़ी हैं, जो वो सामान लेकर जा रहे थे वो सामान पूरे बिखरे पड़े हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है, जो अलग अलग लोगों से बातचीत कर रही है कि हादसे की वजह क्या है, और अब ऐसे हादसे न हो इसको लेकर अधिकारी ये कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक आगे ये ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे हादसों को रोका जा सके। जब भी ऐसे हादसे होते हैं एक बड़ी जांच कमेटी बैठती है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे रेलवे बेहतरी के लिए काम करता है, ऐसे अधिकारियों का कहना है। लेकिन ऐसे हादसे बिलासपुर में दूसरी बार हुए, जब ट्रेन में कटकर लोगों की एक बार हादसे में मौत हुई थी। ठीक दीपावली के पहले वो भी हादसा हुआ था, और ठीक दीपावली के बाद ये भी रेल हादसा हुआ है। इस हादसे में जो लोग घायल हैं उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजे के साथ नौकरी की मांग भी उठ रही है। ऐसे में ज़रूरत ये है कि जो लोग भी इसमें प्रभावित हुए हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था रेलवे करे। साथ ही इन हादसों को रोकने के लिए समुचित प्रयास किया जाए, जिससे ऐसे हादसे दोबारा ना हो। और ये आप देखिए, ये ट्रेन की हालत आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। इस भयानक हादसे को रोकने के लिए जो भी उचित प्रयास हो रेलवे को किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे हादसे देश में कहीं पर दोबारा ना हो। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।